जनरली जो डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, लेकिन गुडविल की डेफिनेशन इससे ज्यादा ब्रॉड है। दूसरी बात, जनरली जो गुडविल निकाली जाती है, जनरली जो गुडविल कभी भी निकाली जाती है वो हमेशा तब निकाली जाती है जब बिजनेस खरीदे बेचे जाते हैं। और मैं अगर लिटरल बोलूं तो गुडविल वैल्यूएशन पॉसिबल भी नहीं होती। स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गुडविल। जो हम रिवाइज करेंगे उसका नाम, चैप्टर का नाम क्या, गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक, तो जनरली हम लोग गुडविल को क्या समझते हैं, जनरली जो डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, लेकिन गुडविल की डेफिनेशन इससे ज्यादा ब्रॉड है। गुडविल होता क्या है, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो फ्यूचर बेनिफिट देता है फर्म को, किसी भी बिजनेस को। इसके अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं जिसकी वजह से गुडविल बनती है, खुद लॉजिकली सोचो। अच्छा मार्केट बेस, अच्छे कस्टमर्स, अच्छे एम्प्लॉयज और भी कई सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें, अच्छे अच्छे पेटेंट्स हैं आपके पास, तो ये सारी चीजें बनाती हैं आपकी मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन, एक जिसको आप गुडविल बोलते हो। और इस गुडविल से, इस रेपुटेशन से होता क्या है, आपके पास फ्यूचर में बेहतर चांसेस बनते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो, जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। राइट। दूसरी बात, जनरली जो गुडविल निकाली जाती है, जनरली जो गुडविल कभी भी निकाली जाती है वो हमेशा तब निकाली जाती है जब बिजनेस खरीदे बेचे जाते हैं, जब बिजनेस खरीदे बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी छोटा सा एक एग्जाम्पल लो कि लेट सपोज कोई भी गोलगप्पे वाले का एक एग्जाम्पल लो। एक सिंपल छोटा सा गोलगप्पे वाला है जो रेडी लगाता है कहीं पे। अब उसकी अगर कॉस्ट देखो जो उसके पूरे सेटअप की है, हार्डली कितनी होगी, मान लो 10,000 20,000 रुपीज मैक्सिमम। बट वो वहां 10 साल से रेडी लगाता है, जिसकी वजह से उसका कस्टमर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो जो 10-20 हजार की उसकी ओवरऑल एक बार कॉस्ट लग गई, बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उसकी मान लो 1,000 2,000 3,000 जो भी लग रही होगी, लेकिन उसका कस्टमर बैकग्राउंड इतना अच्छा बन गया कि भाई वो रेडी खाली ही नहीं रहती। वो हर जैसे ही वो रेडी स्टार्ट करता है 4 घंटे बाद उसके सारे गोलगप्पे टिक्की खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा कस्टमर बैकग्राउंड है उसका। तो सोचो जरा, जब वो ठेली किसी और को देगा या वो बिजनेस किसी और को बेच देगा, तो क्या सिर्फ वो ठेली का पैसा चार्ज करेगा कि भाई 20,000 रुपए दे और ये ठेली तेरी हुई, या 30,000 रुपए दे ठेली तेरी भी? ऐसा थोड़ी है भाई। इतना बड़ा उसने रैपो अपनी क्रिएट की है, इतना बड़ा कस्टमर बेस उसने बनाया है। अब तो आ ही रहा है कस्टमर, रेगुलर बेसिस पे आएगा। भाई नया नया बिजनेस होता तो आप एफर्ट्स लगाते, लेकिन अब चूंकि उसने एक कस्टमर बेस तैयार करा हुआ, तो इसके लिए भी तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देख के आप लोग उस बिजनेस को खरीद रहे हो, इसको बेसिकली बोला जाता है गुडविल। पॉइंट समझ आया? अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। गुडविल की वैल्यूएशन बड़ी टफ होती है दोस्त, और मैं अगर लिटरल बोलूं तो गुडविल वैल्यूएशन पॉसिबल भी नहीं होती। रीजन बीइंग, कस्टमर बेस का आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, मार्केट मेरा कितना बड़ा है इसको आप कैसे कैप्चर करोगे, हमारे एम्प्लॉयज बड़े मेहनती हैं जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, उसको आप कैसे वैल्यू करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स हमें बताए गए, क्योंकि नीड है ना इसकी। जब कभी भी बिजनेस खरीदे बेचे जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू पे कुछ खरीदे जाते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि वही उन्होंने बहुत छोटे लेवल से उस कंपनी को एक बड़े लेवल पे लेके गए, उस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके गए, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ना कुछ वो रखेंगे ही रखेंगे। उसको हम बेसिकली गुडविल बोलते हैं। अब बहुत इन डेप्थ में ना जाते हुए, चूंकि रिवीजन बैचेस हैं, रिवीजन क्लास है हमारी, तो हम डायरेक्ट चीजों को बात करते हैं। ठीक है, राइट। अब आते हैं पहले गुडविल की डेफिनेशन पे कि गुडविल किसको बोला जाता है। गुडविल का मतलब क्या होता है? कोई एक ये इंटेंजिबल एसेट है। क्या है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट, जो क्या करेगा, फर्म को फ्यूचर बेनिफिट्स देगा बहुत अच्छे। ये कहीं ना कहीं क्या करने वाला है, फ्यूचर में बेनिफिट करने वाला है फर्म को, बिजनेस को। अच्छा सर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? गुडविल क्रिएट किन वजह से होती है? भाई आपके पास गुड मार्केट है, आपके पास आपकी लोकेशन है, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं,
आईपीआरस हैं और पेटेंट्स हैं एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं फॉर गुडविल। यानी आपकी रेपो, आपका फ्यूचर बेनिफिट तभी अच्छा होगा जब भाई आपके पास इतना एक हेफ्टी बिजनेस सर्कल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं जनरली, कि अच्छा मार्केट है, अच्छे कस्टमर हैं, अच्छे एम्प्लॉयज हैं, तो ये सारी चीजें फैक्टर मैटर करता है, राइट। अब आते हैं इसकी वैल्यूएशन पे, जो हमें बताया गया है। बहुत डिटेल में हम गुडविल में नहीं घुस रहे, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो हमारे पास कुछ मेथड्स बताए गए हैं, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसकी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये कौन कौन से मेथड्स बताए गए हैं? तो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो ध्यान से देखिए वो स्टेप्स है क्या क्या। तो पहला स्टेप ये है, सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले यू हैव टू कंप्यूट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस। कैसे निकालोगे इसको? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लॉसेस कैसे निकालोगे? बाय एडजस्टिंग एबनॉर्मल एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये क्या बात है सर? इस बात को ऐसे समझो, मान लो मैं पढ़ाता हूं, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं ना जैसे आपको, तो मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो हमारी रेपुटेशन, अगर इंस्टीट्यूट है तो हमारी रेपुटेशन किस वजह से होगी? मेरा मार्केट बेस किस वजह से होगा? कि सर पढ़ाते अच्छा है, तो इसी वजह से मेरी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, राइट रॉन्ग? अब मैं मान लो कोई और काम भी करता हूं, लेट सपोज मेरा गाड़ियों का खरीदने बेचने का भी काम है, तो अगर उस पॉइंट से देखो तो मेरी रेपुटेशन उस बिजनेस में कहां से होगी? गाड़ियों को खरीदने बेचने से। तो इस पॉइंट को ऐसे समझो कि मान लो मेरा कोचिंग का ये जो काम है ये हम रेगुलरली चला रहे, अब झगड़ा क्या हुआ? मान लो मेरी कोई लॉटरी लग गई, और लॉटरी लगने से क्या हुआ? मेरे को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उस 1 करोड़ रुपए को मैंने अपने प्रॉफिट में शो कर दिया। लेकिन अब समझो मेरे बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को कोई क्यों खरीदेगा? उस बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती हैं उस वजह से ना। अब मान लो मेरी कोचिंग है, अगर कोचिंग कोई खरीदने आएगा तो वो इस वजह से खरीदेगा कि मेरी लॉटरी लगी, या इस वजह से खरीदेगा कि सर कोचिंग का बेस अच्छा है, कोचिंग के कस्टमर्स अच्छे हैं, कोचिंग बहुत अच्छा नाम कर रहा है, इस वजह से। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जिसका उस धंधे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब गुडविल वैल्यूएशन होगी, गुडविल मींस आपके बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस वैल्यू मतलब जिसमें आप लोग कर रहे हो काम, उसी वजह से तो नाम है आपका, तो उस नाम की वैल्यू के लिए हम इन चीजों को दूर कर देते हैं। यानी उस नाम, जो हमारे मेन बिजनेस से इनकम आ रही है, हम उसको ही यहां रखते हैं, उसमें से एबनॉर्मलिटीज या नॉन ऑपरेटिंग, यानी एबनॉर्मल मतलब जो, जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया हमें, तो ये सब चीजें, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। लॉटरी लग गई अपन लोगों की, सोचो लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपए की इनकम दिख रही है, तो साहब ये चीजों को दूर करो, क्योंकि इससे लॉन्ग रन में हमारी रेपो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस पढ़ाने का है, ना कि लॉटरी से इनाम जीतने का, राइट। तो जब रेपो कंप्यूट होती है तो वो हमेशा उस बिजनेस की कंप्यूट होती है जो बिजनेस वर्क कर रहा है। पॉइंट समझ आता है यहां तक? इसलिए सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि हमें हमेशा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, जो बिजनेस नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज से कमाता है, जिस पर्पस के लिए बिजनेस खोला गया वहां से जो प्रॉफिट्स कमाता है, दैट विल बी नोन एज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। यहां तक में क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करोगे? एज द नेम सजेस्ट्स, एवरेज प्रॉफिट। तो अब दूसरा स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकालो। भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें सर? एवरेज प्रॉफिट सिंपल, सम टोटल कर दो किसका? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो स्टेप 1 में निकाले ना आपने, उनका, हर ईयर का।
तो सम टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय जितने साल का आप एवरेज कर रहे हो उन ईयर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स है। यहां तक कहानी क्लियर है। स्टेप नंबर 3, ये निकल गई गुडविल। तो उन्होंने बोला गुडविल कैसे निकलेगी, ये जो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो परचेज ईयर्स है ना, परचेज ईयर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमें एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हम आगे इतने साल तक करते रहेंगे। पॉइंट समझ आया? यानी बोला ना गुडविल किस लिए निकाल रहे हो आप लोग, फ्यूचर के लिए। गुडविल पास्ट के लिए नहीं निकाल रहे, हम लोग निकाल ही फ्यूचर के ले रहे हैं। फ्यूचर दिखा रहे हैं ना हम लोग कि हाँ भाई हमारी आगे मार्केट बेस इतना है तो हम आगे बहुत अच्छा अर्न करेंगे। तो आप ये जो एवरेज निकाल रहे हो, ये एवरेज क्यों निकालते हो, ये आप अपने औसत प्रॉफिट बता रहे हो कि हम औसतन इतना कमाते हैं और हम अगले साल तक, अगले इतने सालों तक और ऐसे ही कमाते रहेंगे। तो हमारी गुडविल निकली, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस को फ्यूचर प्रॉफिट देगा, उस गुडविल की वैल्यूएशन निकली, ये जो वैल्यू निकल के आएगी। तो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो ये कहता है कि कैसे कैसे गुडविल वैल्यूएशन होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला काम है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है अपनी नॉर्मल बिजनेस साइकिल के अंदर अर्न करने के लिए। उसमें से क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग चीजें और एबनॉर्मल आइटम्स। आग लग गई, खुद सोचो, मान लो आप किसी कंपनी के शूज पहनते हो XYZ के, मान लो उसकी कंपनी में, उसके गोदाम में आग लग गई और 10 करोड़ का माल जल के खाक हो गया, क्या उसके शूज बिकने बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि उस शूज पे क्या फर्क पड़ेगा। आप मान लो टाटा का नमक खाते, टाटा कंपनी के अंदर नमक के गोदाम में आग लग गई, ठीक, सोचो 100 करोड़ का माल नुकसान हो गया, लेकिन क्या इस वजह से आप टाटा का नमक खाना बंद कर दोगे? नहीं ना। तो यही चीजें, एबनॉर्मलिटीज या नॉन ऑपरेटिंग चीजें कभी भी इफेक्ट नहीं डालती हैं बिजनेस के ऊपर। तो इसलिए गुडविल भी नॉर्मल बिजनेस इनकम से कंप्यूट होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ही चेक होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस खोला गया। वहां से जो प्रॉफिट्स होंगे उसी के लिए, उसी प्रॉफिट से आप लोग गुडविल वैल्यूएशन स्टार्ट करोगे, राइट। हर जगह जितने भी मेथड्स सब पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले यू हैव टू कंप्यूट के बिजनेस नॉर्मली क्या अर्न करता है, उसमें से एबनॉर्मल चीजों को बाहर कर दो, नॉन ऑपरेटिंग चीजों को बाहर कर दो। मैं यहां तक क्लियर हूं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज को दूर करो, नॉन ऑपरेटिंग चीजों को दूर करो, फिर एवरेज करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो ईयर ऑफ परचेज से। ईयर ऑफ परचेज मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक्सपेक्टेशन है हम आगे इतने सालों तक ऐसा ऐसा प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं यहां तक ठीक? बहुत बढ़िया। दूसरा मेथड जो उन्होंने सुझाया वो था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सर ये एवरेज तो समझ आया, ये वेटेड एवरेज क्या है? बच्चों ऐसा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ऐसे निकाला गया, जब आप एवरेज करते हो किसी का भी तो आप उसमें इंपॉर्टेंस कभी भी ऐड नहीं होती। मेरी बात समझो। लेट सपोज आपके प्रॉफिट थे 1 लाख फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में यू हैव अ लॉस ऑफ ₹1 लाख। तो बिजनेस देखो क्या हो रहा है, बढ़िया चल रहा है या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। प्रॉफिट 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 50,000, फिर लॉसेज, मतलब पहले प्रॉफिट डिक्रीज होने स्टार्ट हुए और फोर्थ ईयर में तो आप लॉस में पहुंच गए। लेकिन अब खुद सोचो, अगर आप लॉस मेकिंग बिजनेस हो, लॉस मेकिंग फर्म हो, तो क्या आपकी रेपुटेशन होगी मार्केट में या नहीं? ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है ना आपका कस्टमर बैकग्राउंड बड़ा खराब हो गया हो, कस्टमर अब नहीं आते हो आपके पास क्वालिटी नहीं हो गुड्स की, तभी तो आप लॉसेस में जा रहे हो, राइट। अब जब ये लॉस में जा रहे हो तो क्या आप इस बिजनेस को खरीदोगे या इस बिजनेस से जुड़ना चाहोगे? आंसर इज नो। अब झगड़ा क्या है, अभी भी जब इसकी आप गुडविल वैल्यूएशन करोगे एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या निकलेगी? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 1 लाख। देखा आपने, अभी भी इसकी कोई ना कोई गुडविल निकल के आ रही है पॉजिटिव।
पॉइंट समझ आया? अब इशू क्या हुआ इससे? इसमें वेटेज नहीं थी, जिसकी वजह से ये बैलेंस अप हो गया। खुद सोचो हमारे लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ईयर वाली या फर्स्ट ईयर वाली? ऑब्वियसली बात है लेटेस्ट ईयर ना, तो फोर्थ ईयर वाली। लेकिन आप लोग जब एवरेज करते हो तो इसमें कोई वेटेज होती ही नहीं, सीधा आप नंबरों को जोड़ते हो और डिवाइड कर देते हो। तो चूंकि अगर हम इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऐड करना चाहते हैं कि हमारे लिए ये साल इंपॉर्टेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर के, इस बात को ऐसे समझो, ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्थ क्लास में फेल हुए, फिफ्थ में फेल हुए, या ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप 10th में टॉपर थे, 11th में टॉपर थे और 12th में भी टॉपर की तरफ मूव कर रहे हो। तो आज की लेटेस्ट बातें इंपॉर्टेंट है ना, इसी वजह से एवरेज प्रॉफिट में ये इंपॉर्टेंस का लैक होता है, इंपॉर्टेंस आप एड ऑन कर ही नहीं पाते हो। इस वजह से जस्ट बिकॉज हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, हमने क्या खोजा, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके क्या स्टेप्स हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, स्टेप 1, सबसे पहले वही कंप्यूट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। समझ गए ना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, विच बिजनेस नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू अर्न फ्रॉम इट्स बिजनेस, जो नॉर्मली वो कमाएगा, राइट? यानी वही है, नॉर्मल चीजों को एडजस्ट करो, नॉन ऑपरेटिंग चीजों को एडजस्ट करो। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, गिव वेट्स टू ईच ईयर। हर साल को कोई ना कोई वेट दो। वेट आपको एग्जाम में गिवन होगा, आपके पेपर में गिवन होता है, बुक में गिवन होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, अकॉर्डिंगली वेट्स होते हैं, वो डिसाइड करता है बिजनेस और वो अपने हिसाब से वेटेज तय करता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली वेट दो हर साल को। फिर क्या करो, स्टेप 3, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट किस चीज का, हर साल का प्रॉफिट, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसके वेट से। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या बेसिकली निकल रहा है, वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, राइट? उसके बाद क्या करो, स्टेप नंबर 4, कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, क्या कंप्यूट करना है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही है ना मेथड का नाम। तो अब क्या निकालो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। वो कैसे निकालोगे आप, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो भी था, हर साल का प्रॉफिट इनटू वेट, उन सब का जो सम टोटल आया, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, चूंकि एवरेज वेटेड है तो आप क्या करोगे, टोटल वेट से ही डिवाइड करोगे। यानी इस बार ईयर से डिवाइड नहीं होता, चूंकि वेट अटैच है, तो वेट क्या करोगे आप लोग, वेट से इसको डिवाइड करोगे। और फिर सिंपल सी बात है, दिस इज योर गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, स्टेप नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो ये आ जाएगी आपके पास गुडविल। मैं यहां तक ठीक हूं, बहुत बढ़िया। इसको लिख भी लो आप लोग। एक अगर हम फॉर्मेट पे बात करें तो सबसे पहले यहां क्या करो, प्रॉफिट दिखाओ हर साल के, फिर वेट देखो क्या है, वेट असाइन कर दो। लेट सपोज 1 2 3, इसको P मान लेते हैं, इसको W कर लेते हैं। फिर निकालो प्रोडक्ट, कैसे निकालोगे, P इंटू W, तो ये वैल्यू इंटू 1, ये वैल्यू इंटू 2, ये वैल्यू इंटू 3, ये टोटल क्या आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। और ये क्या है, टोटल वेट। पॉइंट समझ आ गया? और अब निकाल लो सीधा सीधा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी तुमने वेट इंटू P ये जो था, इसका सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो ये था। और नाउ गुडविल इज इक्वल टू
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू जो भी आपके परचेज ईयर्स गिवन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप समझ आ गया? ऐसे ऐसे अकॉर्डिंगली, इस मेथड के अकॉर्डिंग कंप्यूट करना है। यहां तक ठीक हो? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे मेथड पे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट किसको कहते हैं? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो फर्म सुपरली कमा रही है इंडस्ट्री से, यानी दे आर अर्निंग मोर देन इंडस्ट्री। तो जितना वो डिफरेंस होता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम फ्यूचर में कमाएंगे किससे ज्यादा इंडस्ट्री से ज्यादा, तो उसको बेसिकली बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। समझ गए कहानी? यानी आप सुपरली कमा रहे हो इंडस्ट्री से तो उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखो, इसके स्टेप क्या है। स्टेप नंबर पहला, सबसे पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पता है ना? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सम टोटल किसका? सम टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। याद है ना? बताए थे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे निकालते हो आप लोग? एबनॉर्मलिटीज या नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा के, ठीक? उनका सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जिसका आप एवरेज कर रहे हो। स्टेप नंबर 2 है, अब आपको निकालना है कंप्यूट नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है? ये नॉर्मल प्रॉफिट किसका है भी बताता हूं। इसे निकालोगे कैसे आप लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी कैपिटल आप लगा रहे हो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग एनआरआर बोलेंगे अब, डिवाइडेड बाय 100। यहां तक सही है? अब भैया ये है क्या चीज है, थोड़ा सा ये बता दो मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये है फर्म की, और एनआरआर क्या है? इंडस्ट्री का, सेम इंडस्ट्री का। जो काम हम करते हैं वही इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री, जैसे कपड़ों का काम है हमारा तो कपड़ों की इंडस्ट्री का अर्निंग रेट क्या है? इंडस्ट्री रेट ऑफ अर्निंग, यानी वो इतना कमाते हैं। पॉइंट समझ आया? तो हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल पे देखते हैं कि इंडस्ट्री में लोग कितना कमाते, इतना पैसा लगा के, यानी जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है वो यदि हम अपने बिजनेस में ना लगा के बाहर कहीं लगाते सेम इंडस्ट्री में, तो हम कितना कमाते। तो इस प्रॉफिट को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। पॉइंट समझ आए? इससे और इससे कंफ्यूज मत होना। ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री में पैसा लगा के कमाया जा रहा है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे हैं जो हम लोग कमा रहे हैं। पॉइंट समझ आया? अगला फिर क्या करोगे आप लोग? स्टेप नंबर 3, या पहले ये भी समझ लो कि आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड स्टार नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। ये कैसे निकालोगे? जितने भी कैपिटल हैं प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं प्लस प्रॉफिट्स हैं बैलेंस शीट में, लॉसेज हैं, उन सबको एडजस्ट कर दो। और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको भी यहां से माइनस कर दो। ये क्यों किया अभी समझो, पहले बात को इतना समझो पहले आप लोग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस, और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई है तो आप उससे निकाल सकते हो। या फिर क्या करो, टोटल एसेट्स को पकड़ो, उसमें क्या छोड़ दो? अदर देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो और इसमें से माइनस कर दो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो वो भी क्या निकल के आ जाएगा? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? अब अगला मुद्दा ये समझ आ गया। एनआरआर आपको एग्जाम में दे रखा होगा, यहां तक क्लियर है? तो ये थे तुम्हारे प्रॉफिट।
ये थे जो इंडस्ट्री में हम पैसा अपनी फर्म में ना लगा के बाहर इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री में लगाते तो हम कितना कमाते, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। तो लेट सपोज तुम्हारे प्रॉफिट हुए, ये प्रॉफिट निकले 1 लाख और ये प्रॉफिट आया 70,000। तो सोचो तुम इंडस्ट्री से कितना ऊपर कमा रहे हो सुपरली, तुम्हारे प्रॉफिट से 1 लाख, यानी ये पैसा तुमने फर्म में लगा रखा है ना, तो तुम अपने एवरेज प्रॉफिट कितने कमा लेते हो, इतने पैसे लगा रखे हैं तुमने अपने धंधे में, तो कितना कमा रहे हो 1 लाख। लेकिन यही पैसा अगर हम अपना धंधा ये काम स्टार्ट ना करके इसी बिजनेस में सेम ट्रेड के अंदर बाहर कहीं लगाते तो इंडस्ट्री कितना कमाती, 70,000। तो आप सुपरली इंडस्ट्री से कितना ज्यादा कमा रहे हो, इसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। पॉइंट समझ आया? तो स्टेप 3 है तुम्हारा कंप्यूट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए? तो इसका मतलब ये तो है हमारे प्रॉफिट फर्म के, और ये किसके हैं, इंडस्ट्री के। तो हम इंडस्ट्री से कितना फालतू कमा रहे हैं, कितना फालतू कमा रहे हो आप लोग, 30,000। और ऐसा आप आगे जितने सालों तक करते रहोगे, यही एडिशनल बेनिफिट है आपका। तो आप यहां क्या लिखोगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो भी है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यहां तक समझ आता हूं? तो दिस इज द मेथड फॉर कंप्यूटिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड कौन सा है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। यानी या तो आप कैपिटलाइज करो किसको, एवरेज प्रॉफिट को, या आप कैपिटलाइज करो सुपर प्रॉफिट मेथड को। अगर एग्जाम में गिवन नहीं है तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से चलो, कैपिटलाइजेशन एवरेज का ही करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई है कि भाई सुपर प्रॉफिट से करना है तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। स्टेप कैसे रहेंगे, जैसे एवरेज के रहते ही थे। सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1 कंप्यूट। अब बार बार मैं एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना नहीं सिखा रहा, पीछे सिखा रखा मेथड्स में, वहां जाके स्टेप्स चेक कर लो। कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, अब आपको कंप्यूट करनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। वो कैसे निकालोगे आप, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट इनटू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो। सर ये क्या निकला, बेटा फिर से समझो, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं तो हम यहाँ रिवीजन पर्पज से आए हैं। अगर हम इसको बहुत ज्यादा खंगालेंगे तो लेक्चर्स बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। रेगुलर क्लासेस तो है नहीं, रेगुलर क्लासेस होती तो समझाते आप लोगों को बहुत डिटेल में है। लेकिन मुद्दा क्या है, अभी चूंकि आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन ही पर्पज है इन लेक्चर्स का, तो आप डायरेक्ट स्टेप्स के ऊपर काम करो। राइट, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करो, कंप्यूट नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। पीछे पढ़ी थी ना आप लोगों ने, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको दिखाया था। तो ये बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड ही होते हैं। तो इसे कैसे निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स अदर देन, कौन से छोड़ देते थे हम, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। या फिर कैसे निकाल सकते हो, याद करो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहां तक समझ आता है?
तो ऐसे फाइंड आउट करो नेट एसेट्स, और डायरेक्ट इसमें कोई ईयर ऑफ परचेज नहीं रहता, आपकी डायरेक्ट गुडविल कंप्यूट हो जाएगी। कैसे? जो आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाली, कहां निकाली? स्टेप 2 के अंदर, उसको माइनस कर दो नेट एसेट से, जो आपने कहां निकाले? स्टेप नंबर 3 में। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोला जाएगा गुडविल। ये निकलेगी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कंप्यूट आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मेथड उठा लो, सब में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट भी किसका? नॉर्मल बिजनेस का, यानी जो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से कमाने के लिए। पॉइंट समझ आया? उसमें कोई भी नॉर्मलिटी या नॉन ऑपरेटिंग चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2, कंप्यूट। सुपर तक जाना है ना, तो क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। यहां तक समझ आता है? स्टेप 3 निकालो, कंप्यूट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 1, स्टेप 2। तो ये प्रोसेस तो सारा वही है जो पहले था, बस अब डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करना है ना, यहां भी कैपिटलाइज, कोई भी चीज कैपिटलाइज कैसे होती है उसको पकड़ो और रेसिप्रोकल कर दो NRR का। सेम गुडविल यहां कैसे निकलेगी? चूंकि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बेसिक स्टेप थे जिससे आप लोग गुडविल कंप्यूट करते हो। फिर से रिवाइज कर लो। एक आपने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आपने पढ़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आया सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आया कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन दो मेथड है, या तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का। तो ये मेथड्स हैं जो आपके गुडविल चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो फटाफट क्या करना है, गुडविल के क्वेश्चंस खोलो, उनसे क्वेश्चन करने स्टार्ट करो, एक एक स्टेप के एक एक क्वेश्चन उठाते रहो और उनको सॉर्ट आउट करते रहो। यहां तक क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कमेंट करें फिर वहां पे हम लोग चेकआउट कर लेंगे, हम लोग जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहां तक ठीक है? बस, तो ये था गुडविल का चैप्टर। थैंक यू।